हेलो दोस्तों, इस मूवी का नाम है बीस्ट और इस मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के किसी नेशनल पार्क को दिखाया जाता है, जहां कई सारे शिकारी रात के अंधेरे में शेरों का शिकार कर रहे थे। ये शिकारी सभी शेरों को मारकर गाड़ी में डालकर इन शेरों को यहां से ले जाते हैं। सभी शिकारी तो यहां से चले जाते हैं, लेकिन दो शिकारी नहीं जाते, वो यहीं पर रुक जाते हैं और जाल बिछाने के लिए। और अब ये लोग जाल बिछा लेते हैं। जाल बिछाने के कुछ ही देर बाद एक साथी को दूसरे साथी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो साथी उस साथी के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका साथी बुरी तरह से घायल है। साथी को घायल देखकर अब वो शिकारी उस शेर को ढूंढने लगता है जिसने उसके साथी को घायल किया है। जब वो शिकारी उस शेर को ढूंढ रहा होता है तो वो शिकारी अपने ही बिछाए हुए जाल में पैर रख देता है और फंस जाता है। और फिर वो शेर आकर इसे मारकर खा जाता है। हमें आगे मूवी में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नेट होता है। नेट अपनी दोनों बेटियों के साथ आज साउथ अफ्रीका के नेशनल पार्क में जा रहा था। नेट की वाइफ की डेथ कुछ ही दिनों पहले हुई थी और नेट अपनी दोनों बेटियों को उनकी माँ के पुराने घर ले जा रहा था। अब इस नेशनल पार्क का मजा लेने के लिए नेट अपने दोस्त मार्टिन को बुलाता है। और मार्टिन यहाँ का मैनेजर था। मार्टिन लोगों से मिलकर बहुत खुश था। मार्टिन लोगों को यहाँ से अपने घर ले जाता है। आज की रात ये लोग मार्टिन के घर पे बिताते हैं। सुबह होती है ये तीनों मार्टिन के साथ जंगल की सफारी के लिए निकल जाते हैं। जंगल घूमते समय मार्टिन इन लोगों को कई सारे जानवर दिखाता है, जिन्हें देखकर नेट और नेट की बेटियां बहुत खुश होती हैं। थोड़ा आगे चलने पर मार्टिन को अपना साथी मिलता है। उसे देखकर मार्टिन अपनी गाड़ी को रोक देता है। जिस जगह पर मार्टिन ने गाड़ी रोकी थी वहाँ पर बहुत सारे शेर होते हैं। शेर को देखकर नेट की बेटियां बहुत घबरा गईं। तभी मार्टिन का साथी कहता है कि इन शेरों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मार्टिन के पाले हुए शेर हैं। और जब मार्टिन शेरों के पास जाता है तो एक शेर मार्टिन के साथ खेलने लगता है। तभी मार्टिन एक शेरनी के पैर पर घाव देखता है। घाव देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ये जरूर उन शिकारियों ने किया होगा। अब मार्टिन अपने साथी से उस शेरनी का इलाज करवाने के लिए कहता है और मार्टिन नेट के परिवार के साथ आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे चलने पर ये लोग एक गांव में आ जाते हैं। नेट और मार्टिन देखते हैं कि इस गांव में तो लाशों के ढेर लगे हुए थे। नेट और मार्टिन कहते हैं कि इनकी बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी शेर ने इनकी बॉडी को पंजे से फाड़ा। अब मार्टिन ये सब देखकर इन तीनों को गाड़ी में बिठाकर वापस ले जाने लगता है। थोड़ा आगे चलने पर इन लोगों को अपनी गाड़ी के सामने एक घायल आदमी दिखाई देता है। अब नेट और मार्टिन गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी नेट और मार्टिन से कहता है कि मुझे एक खतरनाक शेर ने घायल किया है। सुनते ही मार्टिन अपनी गन लेकर जंगल में उस शेर को ढूंढने चला जाता है। नेट उस आदमी को ठीक करने के लिए उसका इलाज करने लगता है, क्योंकि नेट एक डॉक्टर था। लेकिन इलाज के दौरान ही ये आदमी अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें मार्टिन दिखाया जाता है जो कि शेर को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर तक आ गया था। जंगल में बहुत अंदर आने के बाद उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब मार्टिन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो शेर होता है। वो शेर मार्टिन पर अचानक हमला कर देता है। मार्टिन ने अपने बचाव के लिए गोली चलाई थी। गोली की आवाज नेट और नेट की बेटियां सुन लेती हैं। अब नेट को मार्टिन की बहुत फिक्र होने लगती है, इसीलिए वह मार्टिन को खोजने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर नेट को वही शेर दिखाई देता है जो कि नेट की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। शेर को देखकर नेट दौड़कर अपनी गाड़ी की तरफ आने लगता है। शेर के हमला करने से पहले ही नेट गाड़ी के अंदर आ जाता है। नेट जैसे ही गाड़ी के अंदर आता है शेर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। शेर को गाड़ी की एक विंडो खुली दिखाई देती है जिससे वह अपने पंजे से नेट पर हमला कर देता है। नेट अपने बचाव के लिए उस शेर में लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और तभी नेट की बेटी गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। इनकी गाड़ी थोड़ा ही आगे जा पाती है और एक पेड़ से टकराकर चट्टान के पास आकर लटक जाती है। अब ये लोग गाड़ी को निकालने की सोच ही रहे थे, तभी इनके पास रखे फोन से मार्टिन की आवाज आती है। मार्टिन बताता है कि मैं बहुत घायल हूँ और शेर ने मेरे दोनों पैरों को पंजों से फाड़ दिया। अब नेट मार्टिन से कहता है कि तुम अपने चाकू को गर्म करके अपने घाव पर लगाओ जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। अब मार्टिन वैसा ही करता है जैसा कि नेट कहता है। वह अपने चाकू को गर्म करके अपने घाव पर लगाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। मार्टिन जब उस दर्द से चिल्ला रहा था तभी वहाँ पर शेर आ जाता है, लेकिन इस बार शेर उस पर हमला किए बिना ही भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं जिसे लगता है कि शायद शेर यहाँ पर आएगा, इसीलिए वह शेर को मारने के लिए गन लेकर कार पर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर को देखकर नेट उस पर गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले नेट ने कभी बंदूक नहीं चलाई थी, इसीलिए नेट का निशाना चूक जाता है। इससे पहले कि नेट उस पर दोबारा गोली चलाता तब तक शेर उसके बहुत करीब आ चुका था। अब नेट शेर से बचने के लिए कार के नीचे छिप जाता है, लेकिन शेर अपने पंजों से नेट को बाहर निकालने लगता है। तभी मौका देखकर नेट की बेटी शेर को बेहोशी का इंजेक्शन
इंजेक्शन लगा देती है, जिससे शेर बेहोश होने लगता है। शेर के बेहोश होते ही ये लोग मार्टन को वहाँ से लेकर आ जाते हैं। अब नेट मार्टन का इलाज करने लगता है। इलाज के दौरान नेट मार्टन को बिना बेहोश किए ही उसके टांगों पर टाके लगाने लगता है, लेकिन मार्टन से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वह दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। जब रात को मार्टन को होश आता है तो वह नेट को बताता है कि शायद इस शेर के परिवार वालों को उन शिकारियों ने मार दिया है, इसीलिए ये शेर सभी लोगों को मार रहा है और वो इतना खतरनाक हो गया है। अब हम लोगों को वो शिकारी एक बार फिर से दिखाई देते हैं। नेट उन शिकारियों को देखकर उनके पास जाता है और उन शिकारियों से मदद मांगता है, लेकिन वो शिकारी गाड़ी में मार्टन को देख लेते हैं और मार्टन तो इस नेशनल पार्क का मैनेजर था, इसीलिए इन सभी शिकारियों को मार्टन से खतरा था। अब भी शिकारी इन सभी को गन पॉइंट पे लेकर बंदी बना लेते हैं। तभी अचानक यहाँ पर वो शेर आ जाता है। शेर इन सभी शिकारियों पर हमला करने लगता है और वो शिकारी भी शेर पर गोलियां चलाने लगती हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से ये लोग शेर पर ठीक से निशाना नहीं लगा पाते और शेर एक एक करके उन सभी शिकारियों को मार देता है। नेट और मार्टन प्लान बनाते हैं कि जब तक वो शेर यहाँ पर नहीं है हम शिकारियों की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अब नेट मरे हुए शिकारियों की जेब में गाड़ी की चाबी ढूंढता है, लेकिन कई शिकारियों की जेब चेक करने के बाद भी नेट को गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। अब थोड़ा आगे जाने पर नेट को शेर की आहट सुनाई देती है। आवाज सुनकर नेट जल्दी से पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और उसी पेड़ के नीचे वो शेर खड़ा हुआ था। नेट देखता है कि पेड़ पर एक सांप होता है। नेट उस सांप को नीचे गिरा देता है और वो सांप जाकर शेर पर गिरता है। शेर के ऊपर जैसे ही वो सांप गिरता है तो शेर डर के भाग जाता है। मौका देखकर नेट पेड़ से उतर जाता है और फिर से वह शिकारियों की जेब में चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन इस बार नेट को गाड़ी की चाबी मिल जाती है। अब चाबी लेकर नेट गाड़ी की ओर जाने लगता है और इधर मार्टन और नेट की बेटियों पर उस शेर ने हमला कर दिया था और हम देखते हैं कि शेर खिड़की से गाड़ी के अंदर आ जाता है। मार्टन नेट की बेटियों को बचाने के लिए उस शेर से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते मार्टन की कार खाई में गिर जाती है, लेकिन खाई में गिरने से पहले ही मार्टन ने नेट की बेटियों को कार से नीचे उतार दिया था। जैसे ही इनकी कार खाई में गिरती है तो चारों तरफ ऑयल फैल जाता है। ऑयल को देखकर मार्टन अपनी लाइटर से यहाँ पर आग लगा देता है, जिससे मार्टन और वो शेर जलकर मर जाते हैं। जब नेट जलती हुई कार को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि मार्टन ने उसकी बेटियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब नेट अपनी बेटियों को शिकारियों की गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। सुबह तक नेट अपनी बेटियों की माँ के पुराने घर तक पहुँच जाता है। अब नेट अपनी बेटी की जख्म का इलाज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद नेट घर से बाहर जाता है। नेट देखता है कि वो शेर फिर से आ गया है। नेट सोचता है कि ये शेर तो मर गया था, लेकिन शेर मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था और इनके घर तक पहुंच गया था। शेर उस आग से आधा जल गया था, लेकिन अभी भी वो नेट और नेट की बेटियों को मारना चाहता था। अब नेट जल्दी से अपने घर के अंदर जाता है और अपनी बेटियों से कहता है कि तुम्हें इस रूम से तब तक बाहर नहीं आना है जब तक मैं उस शेर को मार ना दूं। अब नेट उस शेर को मारने के लिए घर से बाहर आ जाता है। नेट शेर को घर के अंदर जाने से रोकना चाहता था, इसीलिए नेट शेर को धीरे धीरे घर से बहुत दूर तक ले आता है और फिर इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगती है। वो शेर घायल होने के बावजूद भी नेट के हाथ पैरों को अपने पंजों से फाड़ देता है। अब इससे पहले कि ये शेर नेट को जान से मार देता तभी यहाँ पर दो और शेर आ जाते हैं। वो दोनों शेर इस शेर को मारने लगते हैं, क्योंकि वो शेर गलती से इनके इलाके में आ गया था। वो दोनों शेर उस शेर को जान से मार देते हैं। अब नेट को यहाँ पर गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। गाड़ी की आवाज सुनकर नेट समझ जाता है कि अब इसकी और इसकी बेटियों की जान बच जाएगी। अब हम मूवी में आगे देखते हैं कि नेट एक हॉस्पिटल में होता है अपनी बेटियों के साथ। अब नेट कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी हम तीनों की जान बच गई। अब हम मूवी के एंड में इन तीनों को फिर से उसी नेशनल पार्क में देखते हैं जहाँ पर इन लोगों के साथ वो हादसा हुआ था। ये तीनों फिर से यहाँ पर इसलिए आए हुए थे क्योंकि नेट अपनी बेटियों को उनकी माँ का घर अच्छे से घुमा नहीं पाया और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।